नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 के लिए। अगर आप भी बेस्ट मिड कैप कैटेगरी के फंड की तलाश में हैं तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वो 5 म्यूचुअल फंड यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसने पिछले 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर और पिछले 1 साल के अंदर एक जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को यहाँ पर दिया है। दोस्तों जिसके बारे में हम सोचते हैं वो आपको शायद इसकी पहली और दूसरी लिस्ट में दिखाई भी ना दे, क्योंकि नॉर्मली हम बात करते हैं निप्पॉन के बारे में, एसबीआई के बारे में, एचडीएफसी के बारे में। तो इन म्यूचुअल फंड की लिस्ट हम देखने वाले हैं, क्या आप लोगों को ये मिलने वाले हैं टॉप 1, 2 और 3 की पोजीशन पे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड की। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो। साथ के साथ में अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो है दोस्तों, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और नॉलेजफुल है आप लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहां पर सबसे पहले मैंने नेम, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का रिटर्न मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारा नाम आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जिसने पिछले 1 साल के अंदर 63.9% का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। इसी प्रकार पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं 49.2% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 43.51% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 10 साल के अंदर 26.94% का रिटर्न बना के दिया है। आप इसको देखिएगा और स्मॉल कैप के साथ इसको कंपेयर करिएगा। जब कंपैरिजन में आपको लगेगा कि नहीं यार, ये हो सकता है कि स्मॉल कैप 21 है पर ये फंड आपका 19 है। दोस्तों बोलते हैं ना 19 और 21 का फर्क है, तो इतना दम रखता है मोतीलाल ओसवाल फंड। अब उसके बाद नाम आता है दूसरी पोजीशन पे एडलेविसिस मिड कैप का, और यहाँ पर इस फंड ने भी एक जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पिछले 1 साल के अंदर 45.04% का रिटर्न बना के दिया है और इसके बाद पिछले 3 साल के अंदर 39.46% का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 5 साल के अंदर 36.04% का रिटर्न बना के दिया है और पिछले 10 साल के अंदर 24.94% का रिटर्न बना के दिया है। यानी पिछले 10 साल के अंदर इन्हीं 2 फंड के अंदर लगभग किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो आप देखिएगा दोस्तों 26 लगभग 25% से ऊपर का रिटर्न इन दोनों फंड ने बना के दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न है 25% के आसपास का सालाना। इन्वेस्को इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरे पोजीशन पे आता है और इस फंड ने 49.26% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 39.44% का रिटर्न बना के दिया है और यहाँ पर पिछले 5 साल के अंदर 34.05% का रिटर्न बना के दिया है। परंतु यहाँ पर अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो यहाँ पर पिछले 5 साल में 3rd पोजीशन के ऊपर आता है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जो मैंने यहाँ पर छोटे अक्षरों में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद नाम आता है 10 साल के बाद इन्वेस्को इंडिया ने 24.1% का रिटर्न बना के दिया है। परंतु पिछले 10 साल का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो वहां पर नाम आता है क्वांट म्यूचुअल फंड का। तो पिछले 10 साल के अंदर क्वांट का अच्छा रिजल्ट है। पर यहां पर मैंने 3 सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, जिसने पिछले 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल और 10 साल के अंदर यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर बना के दिए हैं। बात कर लेते हैं अब चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे पोजीशन है HSBC की। इस म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 साल के अंदर 43.35% का है और पिछले 3 साल के अंदर 39.2% का, पिछले 5 साल के अंदर 32.33% का और पिछले 10 साल के अंदर 21.79% का रिटर्न इस फंड ने भी बना के दिया है। अब बात आती है दोस्तों 5वें नंबर पे निप्पॉन इंडिया। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया 34.23% पे, पर इसकी जगह अगर मैं इसलिए पिछले 1 साल का रिटर्न देखूं तो इसका नंबर 10वें नंबर पे आता है। फिर भी मैंने अपनी लिस्ट के अंदर इसको 5वें नंबर पे लिखा है, 5वें नंबर पे इसको स्थान दिया है। और उसके बाद पिछले 3 साल के अंदर 37.2% का रिटर्न दिया है, 34.73% का रिटर्न पिछले 5 साल के अंदर और 10 साल के अंदर 23.91 का परसेंट रिटर्न इसने बना के दिया है।
अब आप देखिएगा दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बात करते हैं हमेशा निप्पॉन की, एसबीआई की, क्वांट की। क्या आपकी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन में इन तीनों का नाम है? बिल्कुल भी नहीं है। हम जिसने हमें बोल दिया कि यार निप्पॉन में पैसा लगा ले तो निप्पॉन में पैसा लगा देते हैं, क्वांट में बोल दिया तो क्वांट में पैसा लगा लेते हैं, एसबीआई का बोल दिया तो एसबीआई में पैसा लगा देते हैं। पर यहाँ पर देखिए मोतीलाल ने एक जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद एडलेविसिस मिड कैप ने बहुत ही शानदार, अगर इन दो म्यूचुअल फंड के अंदर हम पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते तो लगभग 40% के आसपास एवरेज मैं दोनों का ले लेता हूं। 40% के पास आसपास हमारा पिछले 5 साल का रिटर्न हमें ये दोनों म्यूचुअल फंड हमें देते। तो आज ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। आप लोगों को कैसी हमारी ये वीडियो लगी, लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए बड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को तैयार करने में, और उसके बाद ये टेबल बनाए, सर्च किया, और उसके बाद ये लिस्ट आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाई 2 नंबर के जो हैं, पहला और दूसरा, जिसमें मोतीलाल और एडलेविसिस, इनको आप अगर अभी भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर, इन 2 फंडों में आप जा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।